काका, ये लीजिए आपके पूरे 2 महीने की सैलरी। 1 मिनट रुक जाइए काका, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे पहले पूरा हिसाब तो कर ले। जी जी मेम साहब। पूर्णिमा, पूर्णिमा एक बार डायरी लेकर आना। अभी लाई मम्मी जी। जी मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, मैंने तुझे बुलाया। एक बार देख कर बताना इनका कितना हिसाब बनता है। अच्छा मम्मी जी, मैं अभी बताती हूँ। मम्मी जी, 8,000 रुपया सैलरी के हिसाब से इनके। अरे मैडम जी, 8,000 नहीं 10,000। कितना कितना कहा आपने? 10,000? अरे दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? भुलक्कड़ हो गए हैं क्या आप एकदम? जब आप पहले दिन आए थे तभी मैंने ये बात क्लियर कर दी थी कि आपको केवल 8,000 रुपए दूंगी मैं महीने में। समझ में आया आपको? आप जो बोलेंगे वही सच है क्या? डायरी में जो लिखा है वो झूठ है? आप ही सबसे बड़े सच्चे हो क्या? नहीं 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 मेम साहब, अगर डायरी में लिखा है तो वही सही होगा। तो मम्मी जी, इस हिसाब से इनके 16,000 रुपए बनते हैं। और हाँ मम्मी जी, 1 महीने में 4 संडे भी तो आते हैं और 2 महीने के तो 8 संडे हो गए, तो इस हिसाब से तो पैसे कट होते हैं क्योंकि उस दिन तो वो आते भी नहीं है। और वैसे भी संडे को तो हम खाना बाहर से मंगवाते हैं, तो इस हिसाब से अगर गिना जाए तो इनके 6,000 रुपए तो कटते ही हैं, तो बचे 10,000 रुपए। अरे मेम साहब, ये संडे काटने का तो आपने कहा ही नहीं था। अरे आपको थोड़ा भी कुछ याद रहता है या सब कुछ भूल ही गए हो? आपको ना बुढ़ापा आ गया है, कुछ भी याद नहीं रहता आपको अब। जब आप आए थे ना उसी समय मैंने कह दिया था कि संडे के कोई पैसे नहीं दूंगी मैं आपको। कहाँ ध्यान कहाँ रहता है आपका? गलती हो गई मेम साहब, याद नहीं रहा, माफ कर दीजिएगा, गलती हो गई। जैसा कि देख ही रही हो मम्मी जी, 8 दिन तो ये आए नहीं, तो 16,000 में से 6,000 रुपए तो इनके कटने ही चाहिए। अब बचते हैं पूरे 10,000 रुपए। और हाँ मम्मी जी, 3 दिन ये बीमार भी तो रहे थे, तो उस दिन की भी तो सैलरी कट होगी ना इनकी? हाँ हाँ बिल्कुल, तो ठीक है मम्मी जी। अरे अरे नहीं मेम साहब, मैं आया तो था। हाँ तो सुना तो ऐसे रहे जैसे बहुत बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर। जब आपकी तबीयत खराब थी तो घर में बैठ करके आराम करना था, आने की क्या जरूरत थी? देखो, ये आपका फैसला था कि आपने बीमारी में काम किया है, इसके मैं आपको कोई पैसे नहीं दूंगी। और हाँ मम्मी जी, अभी मेरे माइंड पे क्लिक किया, पिछले हफ्ते तो हम अपने रिश्तेदार की शादी में गए थे ना, तो हमने तो वही खाना खाया था और इनसे कुछ काम भी नहीं करवाया है ऐसा, तो उस दिन की भी तो सैलरी कट होती है ना इनकी। अरे नहीं नहीं मेम साहब, मैं आया तो था और सुबह का खाना भी बनाया था। हाँ तो क्या चाहते हो आप कि आपको पूरे दिन की सैलरी मिल जाए? अरे आपने एक टाइम काम किया था तो आपको ना एक ही टाइम की सैलरी मिलेगी। और आप चाहते क्या हो? क्या करूं मैं? ये घर, मेरी सारी प्रॉपर्टीज, जायदाद आपके नाम कर दूं क्या मैं? नहीं 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 मेम साहब, ध्यान नहीं रहता, बुढ़ापा, सॉरी। अरे तो थोड़ा याद रखा कीजिए। अम्मी जी, अगर पूरा हिसाब लगाया जाए ना तो जो भी काट छाट के अभी तक हम लोगों ने डिसाइड किया है तो 4,000 रुपए बनते हैं इनके। अरे 1 मिनट, देख के लगता है कि अभी भी हिसाब बाकी है। मम्मी जी, इन्होंने 3,000 रुपए भी तो लिए थे दवाई के लिए, इन्होंने अभी तक वो वापस नहीं किए हैं। आप इन्हें 1,000 रुपए दे दीजिए, हिसाब क्लियर। पर मैडम जी, मैंने तो कोई पैसे नहीं लिए हैं। अच्छा, तो ये जो डायरी में लिख रखा है ये झूठ है, एक आप ही सच्चे हो नहीं? सत्यवादी हरिश्चंद्र के बेटे हो क्या आप? आप हम दोनों को पागल समझते हो या बनाने का सोच रहे हो? अरे नहीं नहीं मेम साहब, वो बुढ़ापा आ गया ना तो कुछ ध्यान नहीं रहता, कोई बात नहीं। अरे तो थोड़ा ध्यान रखा करो। ये लीजिए पूरे 1,000 रुपए। रुकिए, अरे काका, क्या है ये सब? अरे इतनी देर से हम दोनों मिलकर आपको बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और आप कैसे हो? चुपचाप बेवकूफ बने जा रहे हो। अरे हम कब से न जाने आपसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और चुपचाप आप सुनते जा रहे हो। अरे ऐसा कब तक चलेगा? आप इतने भोले हो कि हर कोई आकर आपका फायदा उठाता रहता है। अरे ये दुनिया बहुत मतलबी है और मैंने तो आज ही देखा था वो सामने वाली गुप्ता जी की वाइफ कैसे आपसे झूठ बोल बोल कर पैसे पे पैसे काटे जा रही थी और आपने उसे एक शब्द नहीं कहा।
कुछ जवाब नहीं दिया। अरे क्यों नहीं कहा आपने उससे कुछ? वो मेम साहब, अगर हम भोले हैं तो आप जैसे भले आदमी भी तो है ना मेम साहब। अरे पर काका, मैं हर जगह तो नहीं आ सकती ना आपको बचाने के लिए। वो तो अच्छा है कि मैंने आज सब कुछ देख लिया, इसीलिए मैंने ये सारा ड्रामा किया ताकि आपको समझा सकूं। और मैं हर जगह तो नहीं रहूंगी ना, मुझे कैसे पता चलेगा? इसीलिए आपको थोड़ा बहुत जवाब देना आना चाहिए। अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। वो आप ही कहती है ना मेम साहब कि जब तक आदमी को ठोकर नहीं लगती उसको समझ नहीं आता। आज मुझे ठोकर लग गई है मेम साहब। आज से मैं एक एक पाई का हिसाब रखूंगा। जी बिल्कुल काका, आगे से आप हर चीज का पूरा ध्यान रखिएगा और अपने हक के बारे में लड़ने में कोई बुराई नहीं है, ये बात याद रखिएगा आप। और हाँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपसे इस तरीके से बात किया उसके लिए। मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था, मैं बस आपको यही समझाना चाहती थी कि ये दुनिया बहुत मतलबी है। सब लोग बस अपना मतलब निकालते हैं और आप इस शहर में नए नए आए हो तो आपको यहाँ के तौर तरीकों का नहीं पता। सब लोग आपसे काम निकालते हैं और फिर आपको उसके पैसे भी नहीं देते। आप एक बात बताइए, आप पूरे महीने इतनी मेहनत करते हैं तब जा कर के आपको ये पैसे मिलते हैं। अगर आप इसी तरीके से पैसे कटवाते रहोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अपने घर का गुजारा कैसे करोगे आप? चिंता मत कीजिए मेम साहब, मैं अब आगे से ध्यान रखूंगा। मैं हर एक पैसे गिन कर लूंगा। अब मैं चलता हूँ मेम साहब। 1 मिनट रुकिए, ये लीजिए आपके पूरे पैसे, पूरे 20,000 रुपए हैं। चिंता मत कीजिए, एक भी पैसा नहीं कटेगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब आपका। अब मैं चलता हूँ। राम राम मेम साहब। राम राम। Guys, like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.